अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम क्लॉक टावर के अंदर एंटर हो गए हैं, यानी आपको समझ में आ गया कि आज की वीडियो में मैं आपको क्लॉक टावर विज़िट करवाने वाली हूँ। जब मैं मक्का गई थी तो मुझे भी था कि पता नहीं इस क्लॉक टावर के अंदर क्या बना होगा और पता नहीं मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुना ही हुआ था कि होटल्स वगैरह होते हैं। लेकिन फिर हमने कहा कि चलो अंदर चलते हैं आज, जब हमें टाइम मिला। तो जब हम अंदर गए तो हमने कहा ये तो प्रॉपर एक मॉल है। जैसे आपकी कंट्री या आपकी सिटी में मॉल्स होंगे, जैसे शहर लाहौर में पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम मॉल है, उसी टाइप का ये एक आप कह सकते हैं कि उसी की कैटेगरी है। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा है और इसमें ज़ाहिर है होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, बहुत वैरायटी है। जैसे आप खजूरें देख रहे हैं तो इधर हर चीज़ अवेलेबल होती है। जैसे हमें ड्राई फ्रूट्स भी थे, खजूरें भी थी, अबाए भी थे, खाने पीने की चीज़ें भी थी, लाइक एवरीथिंग वाज देयर। तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप कहाँ से क्या ख़रीदें। एनीवेज़ हमें भूख लगी हुई थी और हम इस नीयत से यहाँ पर आए थे, तो हम सबसे पहले गए फूड कोर्ट और हमने यहाँ पर देखना शुरू किया। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला जो कि था वर्ल्ड रेस्टोरेंट, ये जो बिल्कुल आपके सामने है। और यहाँ पर था भी बहुत ज़्यादा रश, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर हर दुकान पर ही बहुत रश था। सो हमने यहाँ से इनकी वैरायटीज़ देखी तो बहुत कुछ था यहाँ पर, लेकिन हमने जो फर्स्ट नंबर पे आपको पुलाव नज़र आया हमने ये लिया। हाँ, ये है कि क्लॉक टावर से अगर आप खाना खाते हैं तो फिर वो बहुत महंगा होता है, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कितना ज़्यादा फ़र्क होता है पैसों का। फ़िलहाल हमने यहाँ से एक अदद पुलाव लिया, रायता लिया। यहाँ पर पुलाव के साथ केचप दी जाती है, रायता आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है क्लॉक टावर के अगर आप अंदर से लें तो। एनीवेज़ ये एक दिन था जो गुजर गया, फिर रात हो गई। हम रात को फिर से उम्रा करने के बाद क्लॉक टावर आए। ये क्लॉक टावर का ग्राउंड फ्लोर है और बाहर का मंजर है जो यानी मेन रोड से आपको नज़र आता है। और क्लॉक टावर में एंटर होने के भी मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक रास्ता था जो स्टार्टिंग में आपको नज़र आया, और जो दूसरा रास्ता है वो ये है। और यहाँ पर रश कम था। अच्छा, हमारी नीयत ये नहीं थी कि हमने रश जहाँ पर कम हो उस रास्ते से जाना है। यहाँ पर हम एक्सीडेंटली ही इस रास्ते से एंटर हो गए थे और फिर यहाँ से एंटर होकर भी हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स बने हुए हैं। और उस रास्ते में जहाँ पर जो पहला जो हरम की तरफ से अंदर रास्ता एंटर होता है, वो वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं और यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स हैं। लेकिन इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं कि आप एक बार सर पकड़ लेते हैं कि आपको कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए और कहाँ से नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हम अगेन खाने की नीयत से आए थे और मेरा पिज़्ज़ा खाने का क्योंकि बहुत दिल था, तो यहाँ पर ये एक मुकम्मल नाम का रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने पिज़्ज़ा लिया। और ये हमें आई गेस 55 रियाल का मिल गया था। और फिर जब तक हमने कहा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो रहा है तब तक हम इसकी आसपास वाली दुकानों को विज़िट कर लें, शॉपिंग कर लें। तो ये इसके आसपास की दुकानें थीं। और अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है क्लॉक टावर के अंदर। जो आप पूरे सऊदी में ढूंढ रहे होते हो वो आपको सब कुछ क्लॉक टावर के अंदर ही मिल जाता है। लेकिन डेफिनेटली प्राइजेस का जो है वो बहुत फ़र्क होता है क्योंकि वो क्लॉक टावर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन रीज़नेबल दुकानें भी होती हैं। अच्छा, ये भाई बहुत ही अच्छे थे, मतलब इन्होंने हमें फ्री टेस्टिंग भी करवाई परफ्यूम्स की। उसके बाद इन्होंने हमें बड़ी डिटेल में सब कुछ बताया, इसलिए मैंने कहा कि इनकी दुकान का नाम जो है वो वीडियो में लाना ज़रूरी है ताकि आप कभी भी जाएँ तो इनकी दुकान जो है वो ज़रूर विज़िट करें। सो यहाँ पर इनके पास बहुत वैराइटीज़ थी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये क्रीम्स और सोप वगैरह आपको तैयार करके देते हैं, यानी साबुन, क्रीम्स वगैरह। और ये आपको लाइव पहले डेमो देते हैं, फिर आप फ्लेवर वगैरह देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी है। तो उसके बाद ये आपको छोटी छोटी बॉटल्स में तैयार करके प्रोवाइड कर देते हैं। तो मुझे ये इनकी बड़ी अच्छी चीज़ लगी जो कि बहुत डिफरेंट थी, जो मुझे और कहीं पर नज़र नहीं आई। उसके बाद अगेन मैंने कहा कि आसपास की दुकानें अंदर नहीं जाती तब, लेकिन आपको नाम दिखा देती हूँ कि यहाँ पर इस तरह की दुकानें होती हैं, सेम जैसे आपके मुल्क में होंगी, जैसे हमारे पाकिस्तान में एग्जैक्टली वैसी ही दुकानें होती हैं। बस ज़ाहिर नाम जो है वो चेंज होते हैं, अरबिक नेम्स होते हैं, तो वो अपने नामों अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो नाम रखते हैं। और इस तरह के डेकोरेशन पीसेस भी आप शॉपिंग मतलब अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। एनीवेज हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया था और हमारे रेस्टोरेंट वालों ने बोला कि हमारे पीछे जो है बैक साइड सिटिंग एरिया भी है, तो आप वहाँ पर बैठे, हम आपको वहाँ पर खाना सर्व करेंगे। ये जो वो करमल जहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया, तो हम जाकर फिर बैठे और उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा आया एंड इट वाज वेरी डिलीशियस। बहुत चीज़ी था, बहुत गर्मा गर्म था, बहुत मज़े का था।
مطلب آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کو کریونگ ہو رہی ہو تو پھر آپ کا جو ہے نا آپ کو مزہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے پزا کھاتے ہوئے تو ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مجھے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پزا کھانے کے بعد میں نے کہا چلیں دوبارہ سے کرتے ہیں ویڈیو آن اور آپ کو دکھاتے ہیں کلاک ٹاور۔ میں نے اس لیے یہاں پہ ایک لمبی ویڈیو بنائی کیونکہ مجھے بہت شوق تھا ہمیشہ سے کہ میں کلاک ٹاور دیکھوں کہ یہ ہوتا کیا ہے بھائی، کیا چیز ہے کلاک ٹاور۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں اپنے دیکھنے والے ویورز کو بھی دکھاؤں جو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ابھی تک نہیں گئے، تو وہ جانے سے پہلے ان کو پتا ہو کہ اچھا جی کلاک ٹاور کے اندر یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ سو یہ اس کے بعد سائڈس پر ایلیویٹرز ہیں، لائک آپ جا سکتے ہیں اوپر جہاں پر آپ کے ہوٹلز وغیرہ ہیں، یا آئی گیس وہ ایریا تھا۔ اس کے بعد ونس اگین میں نے کہا کہ دکانوں کے نام اور باہر سے جو ہے وہ، حالانکہ میں اندر جا سکتی تھی لیکن مجھے شرم آ رہی تھی تو میں نے کہا نہیں اندر نہیں جانا۔ سو یہ ایک اور اگلا دن ہے جہاں پہ ہم اگین اسی ریسٹورنٹ ورلڈ ریسٹورنٹ میں آئے، لیکن آج ہم نے نہ صرف پلاؤ خریدا بلکہ ہم نے یہاں سے مٹن کڑی بھی لی تھی، پلاؤ بھی لیا تھا اور ایک تیسری اور چیز بھی لی تھی جو مجھے بھول گئی ہے، اور یہ رائتا بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں سے کھانا کھایا اور یقین کریں کھانا بہت مزے کا، اور یہ جو سوس ہے نا یہ تو بیسٹ ہے، لائک بیسٹ سوس۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ چائے پیتے ہیں، تو بالکل ورلڈ ریسٹورنٹ کے ساتھ ایک اور ریسٹورنٹ تھا جہاں سے یہ چیزیں مل رہی تھیں، تو میں نے یہاں سے چائے لی، اور آپ یقین کریں جب سے ہم سعودی عرب گئے تھے ہمیں اچھی چائے نہیں ملی تھی، اور یہ ایک ایسی واحد شاپ تھی جہاں سے ہمیں اچھی چائے مل گئی، اور 3 ریال میں یہ چائے تھی۔ اگر آپ کڑک چائے لیتے ہیں تو اس کی پرائس ڈیفرنٹ تھی، اور اگر آپ نارمل سمپل چائے لیتے ہیں تو وہ 3 ریال کی تھی، دوسری والی 5 کی تھی، یہ والی 3 ریال کی تھی۔ تو پھر ہم نے کھانا شانا کھایا، چائے پی، اس کے بعد ہم نے کہا چلیں اگین ابھی کیونکہ ٹائم ہے جمعے کا، کیونکہ وہ دن تھا ابھی جمعے میں کافی ٹائم تھا، تو ہم نے کہا کہ چلیں تھوڑا اور آپ کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کلاک ٹاور میں کیا کچھ ہے۔ اچھا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں ریپیٹڈلی وہی آپ کو دکانیں دکھا رہی ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایز اے مینشن بیفور کہ کلاک ٹاور کیونکہ بہت بڑا ہے اور وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ویرائٹی ملتی ہے، تو آپ یقین کریں میں آپ کو ساری دکانیں نیو دکھا رہی ہوں، مطلب اس ویڈیو میں ورلڈ ریسٹورنٹ کے علاوہ میں نے کوئی بھی ریپیٹ نہیں کی ہے دکان۔ سو اس کے بعد اچھا بھی میں بیسکلی واش رومز ڈھونڈ رہی تھی تو میں نے کہا کہ راستے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو کیپچر کروں نا، یہ جیسے سامنے بتا رہے ہیں ٹوائلٹ کس طرف ہے، تو یہ اچھی چیز ہے کہ آپ وہاں پہ ہر چیز مینشن ہوتی ہے تو آپ گم نہیں ہو جاتے۔ اچھا میں جلدی سے کھانے کا بتا دوں کہ اگر آپ یہاں پر پلاؤ لیتے ہیں تو آپ کو وہ 45 یا 50 ریال کا ملتا ہے، رائتا الگ لینا ہوتا ہے، لیکن وہی اگر آپ کسی لوکل دکان سے کھاتے ہیں تو آپ کو 10 ریال کا پلاؤ مل جاتا ہے، تو اتنا ڈفرینس ہوتا ہے پیسوں میں۔ اینی ویز ٹیک کیئر، بائے۔